बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। गालिब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गालिब की बीवी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गई जहाँ पानी कम था। ले फिर। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देगचे में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा था। उसने आवाज़ दी, शेख साहिब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहिब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफ़ी गैस खर्च हो जानी थी। इत्थे रख। एक ट्रेन में दो चीनी और एक पाकिस्तानी सफ़र कर रहे थे। अचानक एक मेंढक आ गया। ट्रेन में चीनियों ने जल्दी से पकड़ लिया खाने के लिए। पाकिस्तानी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी, दो और मेंढक नमूदार हुए। चीनी जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए तो पाकिस्तानी ने झपटा मारकर उनसे पहले उसको पकड़ लिया। चीनियों ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, आप तो ये नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए। पाकिस्तानी बोला, 15 का एक, 20 के दो। ओह माय गॉड। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का क्या नाम है। दूसरा दोस्त, बहरुल काहिल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है। दूसरा दोस्त, क्योंकि ये भी बहरा है और काहिल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहिल रखा हुआ है। हाय ओए रब्बा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगना शुरू करो, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मौला के नाम पर दे दे बाबा। इस तरह तुम अमीर भी हो जाओगे और हर वक्त तुम्हारी जुबान पर अल्लाह का नाम भी रहेगा। मारो मुझे मारो। एक आलम फाजल टाइप के बंदे को फांसी लगने वाली थी। वक्त के राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब बता दोगे तो। सवाल था कि औरत आखिर क्या चाहती है। आलिम फाजिल ने कहा कि कुछ मोहलत मिले तो पता करके बता सकता हूँ। राजा ने 1 साल की मोहलत दे दी। आलिम बहुत घूमा, बहुत से लोगों से मिला, मगर कहीं से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। आखिर में किसी ने कहा कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो ज़रूर बता सकती है तुम्हारे इस सवाल का जवाब। आलिम उस चुड़ैल के पास पहुंचा और उसे अपना सवाल बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। आलिम ने सोचा कि सही जवाब का पता ना चला तो जान राजा के हाथों भी तो जान जानी ही है, इसलिए शादी के लिए रजामंदी ही बेहतर है। शादी होने के बाद चुड़ैल ने कहा कि चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला किया है कि 12 घंटे तक और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम बताओ कि दिन में चुड़ैल रहूं या रात को। उस बेचारे ने सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा और अगर रात में हुई तो रात डर डर कर गुजरेगी। आखिर में उस आलिम ने कहा, जब तुम्हारा दिल करे तो परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तो चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसने खुश होकर कहा, चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहा करूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से तुमसे किए गए सवाल का जवाब भी यही है, औरत हमेशा अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वह परी बनकर रहेगी और अगर नहीं करने दोगे तो वह चुड़ैल बनकर रहेगी। नोट, शादीशुदा लोग अपनी बाकी जिंदगी का फैसला खुद कर लें कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, परी के साथ या फिर चुड़ैल के साथ। फैसला आपका अपना है। मेरा फर्ज था समझाना। प्रोग्राम पे बढ़ गया। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुलाए। शौहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खातून के वजन तले उखड़ी जा रही थी, झपट कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला लो। हाय ओए रब्बा।
एक पठान को अलादीन का चिराग मिला जिससे जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? पठान, मेरे घर से अमेरिका तक सड़क बना दो। जिन, ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम बताओ। पठान, मेरी बीवी को मेरा फरमाबरदार बना दो। जिन, सड़क डबल बनानी है कि सिंगल? मारो मुझे मारो। एक आदमी की दो बीवियां थीं। एक दिन घर आया, एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। उस आदमी ने अपनी उस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौखन की साइड लेते हुए शोहर को बुरा भला कहने लगी कि ये तुमने क्या किया, इतनी सी बात पर भी कोई भला तलाक देता है। वो आदमी इतना तपा हुआ था कि गुस्से में दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्ला कर बोली, ओ बगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवी को तलाक देता है? तो आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले, तेरा शोहर अगर मुझे इजाजत दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के परे से आवाज आई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। बेड़ा गर्क। पठान सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर पठान से, क्या तुम्हें नजर कुछ नहीं आ रहा था जो ट्रक से टकरा गए? पठान, नजर तो आ रहा था लेकिन ट्रक पर लिखा था, तू लंघ जा साड़ी खैर है। ओ तेरी खैर। एक फौजी छुट्टी पर आया। रात के 12 बज गए लेकिन उसका बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। फौजी की बीवी अपने बच्चे से बोली, देखो बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। देखो बेटा, जैसे ही अंधेरा हो जाए मुर्गी के बच्चे भी सो जाते हैं, एक तू है कि सोने का नाम नहीं ले रहा। बच्चा बोला, लेकिन माँ, मुर्गी भी तो अपने बच्चों के साथ सो जाती है, फिर आज आप और पापा क्यों नहीं सो रहे? Oh my god. एक झगड़ालू बीवी अपने शौहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपनी मियाँ से पूछा, ए जी, जरा ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते? मियाँ साहिब झट से बोले, तुम्हारा मुंह। ओ तेरी खैर।